वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी डाइवर्ज एकेडमी पर। आज के इस लेक्चर में हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, वे कहाँ से निकलती है और किस स्थान से होकर बहती है और कहाँ जाकर विलुप्त होती है, तथा उनकी सहायक नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अपवाह तंत्र, नदियों का अपवाह तंत्र। तो इससे पहले हम जानते हैं नदी कहते किसे हैं। नदी की डेफिनेशन हम जानते हैं। तो नदी है वो एक भूतल पर प्रवाहित होने वाली जलधारा है जिसका स्रोत आपके झील, हिमनद। हिमनद मतलब आप पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़ वाले स्थान से बर्फ़ के पिघलने से पानी निकलता है जिससे नदी का निर्माण होता है। और इसके अलावा आपका झरना या बारिश का पानी होता है। यह किसी सागर या झील में आगे जाकर मिल जाती है, इसे नदी कहते हैं। नदियों के क्या क्या उपयोग है। नदियों के उपयोग, तो आपके नदियों के क्या क्या उपयोग है। एक तो आपके नदियों का पानी है वो पीने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा मुख्य काम फसलों की सिंचाई में। इसके अलावा आपके बिजली निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं नदियों के प्रकार। तो नदियों के प्रकार एक तो आपके उद्गम के आधार पे होते हैं और एक मुहानों के आधार पे होता है। तो पहले हम देखते हैं उद्गम के आधार पे। उद्गम के आधार पे आपके दो प्रकार की नदियां हैं। एक तो आपकी हिमालय नदियां, हिमालयी नदियां, और एक आपके प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय। तो आपके हिमालयी नदियां कौन कौन सी है। एक तो आपकी सिंधु, 2 नंबर आपकी गंगा, 3 नंबर आपकी ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी है वो आपकी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जो लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। इसके बाद आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ भी आपके महानदी, इसके बाद गोदावरी, इसके बाद आपके कृष्णा, कावेरी, और तुंगभद्रा, इसके अलावा आपके एक है पेन्नार। प्रायद्वीपीय नदियों को याद रखने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या ट्रिक है। महा, गोदान, कृष्णा, तुंग पे कावेरी। महागोदान, कृष्णा, तुंग पे कावेरी। तो महा से महानदी, गोदान से गोदावरी, कृष्णा से कृष्णा, तुंग से तुंगभद्रा, पे से पेन्नार और कावेरी से कावेरी नदी। यह आपके प्रायद्वीपीय नदियों को याद करने की एक ट्रिक है। इसके बाद आपके मुहाने के आधार पर भी नदियों को दो प्रकार में बांटा गया है। एक है अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक है आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां हैं। एक तो आपके सिंधु, सिंधु, 2 नंबर है आपके नर्मदा, 3 नंबर आपकी ताप्ती। और आपके बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां कौन कौन सी है।
एक है आपकी गंगा, एक आपकी ब्रह्मपुत्र, एक आपकी गोदावरी और एक है आपकी कृष्णा नदी। ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम है वो चेमांग डूम ग्लेशियर से माना जाता है। आपकी सिंधु नदी है वो चीन से निकलकर और आपके जम्मू कश्मीर से बहती हुई आगे पाकिस्तान में बहती हुई और आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में देखते हैं हम। एक है आपकी सतलज नदी, जो आपके मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है और इसमें एक ब्यास नदी आकर मिलती है। ये दोनों नदियाँ हरिक्के बैराज में मिलती है। यहाँ पे आपके भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध, जिसकी ऊंचाई है वो 226 मीटर है। सॉरी, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा बांध, आपके भारत का सबसे बड़ा बांध है आप ये भाखड़ा नांगल बांध। व्यास और सतलज नदी यहाँ आपके हरिक्के बैराज पंजाब में मिलती है। यहाँ से आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी निकाली गई है, जो आपके राजस्थान में बहती है। इसके अलावा सिंधु की सहायक नदी है वो झेलम, चेनाब, रावी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस प्रकार सिंधु एक मुख्य नदी है और इसमें अनेक छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है। इससे एक ये जालनुमा संरचना बन गई है। इसे नदियों का अपवाह तंत्र बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। सिंधु नदी में दाईं ओर से आकर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है और बाईं ओर से आकर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, ये हम जानते हैं। तो आपके दाईं ओर से काबुल, कुर्रम, गोमल, ये नदियाँ आपके दाईं ओर से आकर सिंधु नदी में मिलती है। अब बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ आकर सिंधु नदी में मिलती है? एक आपके सतलज, एक व्यास, एक रावी, एक चेनाब, एक झेलम, एक जास्कर, एक सिगार और एक गिलगिट। ये नदियाँ आपके बाईं ओर से जाकर सिंधु नदी में मिलती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब। पंजाब नाम कैसे पड़ा? तो पंजाब का संधि विच्छेद करते हैं तो पंच प्लस में आप, पंच आब मतलब 5 नदियों वाला क्षेत्र। पंजाब में कौन कौन सी 5 नदियाँ बहती है? झेलम, दूसरी आपके चेनाब, तीसरी रावी, फिर ब्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ आपके पंजाब में से होकर बहती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु जल समझौता। 1960 में आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौता बोलते हैं। भारत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ झेलम चेनाब के केवल 20% जल का ही उपयोग करेगा और 80% जल का उपयोग है वो पाकिस्तान करेगा। जबकि सतलज और रावी जो नदियाँ हैं उनके 80% का जल का उपयोग भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। ये आपका सिंधु जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। इसके बाद है आपका गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी को हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है। यहाँ इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है।
देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा आकर मिलकर गंगा का निर्माण करती है। आपके भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है, और यहाँ मिलने के बाद जो नदी निकलती है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। हरिद्वार के पास गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ये है आपके गंगा नदी तंत्र। ये है यमुनोत्री, यहाँ से आपके यमुना निकलती है, और यमुना में यहाँ से टोस नदी आकर मिलती है। ये आपके गंगोत्री, गंगोत्री से आपके भागीरथी निकल रही है, ठीक। इसमें बिलगाना आकर मिल रही है, और यहाँ पे आपके टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध है वो आपके सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है वो 260 मीटर है। सबसे ऊंचा बांध जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। भागीरथी है आगे बहती हुई देवप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है। यहाँ केदारनाथ से आपके मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आपके अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा में यहाँ से धौलीगंगा, विष्णु प्रयाग में जहाँ पे दो नदियों का यहाँ पे संगम हो रहा है उसको प्रयाग नाम दिया गया है। यहाँ आपके पहले अलकनंदा और धौलीगंगा मिल रही है, वहाँ पे आपके विष्णु पुराण, उसके बाद आपके नंदाकिनी जहाँ मिल रही है उसको नंदपुरा प्रयाग, और अलकनंदा में यहाँ पिडार नदी आकर मिल रही है, इसे कर्ण प्रयाग, और आपके अलकनंदा और मंदाकिनी आकर मिलती है, इसे रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ आकर मिलती है उसे देवप्रयाग बोलते हैं। और यहाँ दोनों नदियों के संगम के बाद जो नदी निकलती है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। इस स्थान पे आपका ऋषिकेश है, और इसके बाद आपके हरिद्वार वाला क्षेत्र आता है। मैदानी क्षेत्र में आपके गंगा व उनकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। गंगा की कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा में बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? एक आपके गोमती, एक है घाघरा, एक है गंडक, और एक है कोसी। और दाईं तरफ से जो नदियां आकर मिलती है वो है यमुना, सोन और टोस। गंगा जब पंजाब में पहुंचती है तो दो प्रमुख वितरिकाओं में पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो दो प्रमुख वितरिकाओं में बन जाती है। मुख्य नदी है वो बांग्लादेश में चली जाती है, वहाँ पद्मा कहलाती है। आपके गंगा नदी जो बांग्लादेश में बहती है उसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मेघना के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। ये है आपकी गंगा नदी, ये आपकी मुख्य गंगा नदी यहाँ से बहती है और लास्ट में आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। आपके गंगा नदी में एक आपके यमुना नदी आकर मिलती है जो इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। और आपके यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक आपके बनास, एक ये चंबल, और इसमें छिपरा। और इसके बाद इसमें आकर सिंधु, बेतवा और केन नदियाँ आकर मिलती है। आपके कनौज में आपके गंगा में रामगंगा जो नैनीताल से निकलती है आकर मिलती है। इसके बाद आपके गंगा में वरुणा आकर मिलती है, सई, और पीलीभीत से गोमती निकलकर सई और गोमती मिलकर गंगा में आकर आगे मिल जाती है। इसके बाद आपके नेपाल से आपके शारदा नदी निकलती है और घाघरा दोनों वाराणसी उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है।
और आगे आकर गंगा में मिलती है, और इसमें ही आपके राप्ती नदी आकर मिलती है। ये आपके छपरा नामक स्थान पे आकर मिलती है। आपके गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है, और वरुणा आपके वाराणसी में मिलती है। इसके बाद आपके नेपाल से गंडक नदी निकलती है, और आपके गंगा नदी में आकर सोनपुर में मिलती है। और आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी निकलती है, जो आपके गंगा में पटना स्थान में आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद आपके बूढ़ी गंडक जो गंगा नदी में आकर मिलती है। आपके कोसी और अरुण दोनों मिलकर आगे कुर्सेला बिहार के अंदर गंगा से मिल जाती है। इसके बाद आपके दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली महानदी आगे आकर आपके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा नीचे की तरफ से आपके दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली आगे आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, वो आपके गंगा नदी में आकर मिलती है, जिसे हम जमुना बोलते हैं। जहाँ पे आपके ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलती है उसे आगे पद्मा बोलते हैं। ये आपके ढाका के स्थान में मिलती है, और यहाँ पे मेघना भी आकर इसमें मिलती है। और आगे ये आपके बंगाल की खाड़ी में जहाँ पर गिरती है, वहाँ पे आपके विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ये है आपके गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में, इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य नदी में मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है। एग्जाम्पल यमुना टू गंगा। सहायक नदी की परिभाषा क्या है? मुख्य नदी में मिलने वाली नदी जिसका आधार तल है वो मुख्य नदी से ऊंचा होता है। और वितरिका किसे बोलते हैं? मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी छोटी नदी जो उसमें पुनः नहीं मिलती, जैसे हुगली नदी। नदियाँ आगे जाकर कुछ छोटी छोटी वितरिकाओं में बहने लग जाती है। इन वितरिकाओं आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके डेल्टा। जब नदी सागर या झील में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहानों पर उसके मलबे का निक्षेप हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार के स्थल या डेल्टा का निर्माण होता है। नदियाँ जब सागर और झील में गिरती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है, जिससे उनके मुहानों पर वो जो नदियाँ अपने साथ मिट्टियाँ बहाकर लाती है उसका जमाव हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार के स्थल का निर्माण होता है, उसे डेल्टा बोलते हैं। इसके बाद आपका ज्वारंधमुख, जिसे एस्चुरी भी बोलते हैं। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मलबों का निक्षेप मुहानों पर नहीं होता तथा नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिरा देती है तो नदी का मुहाना गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहानों को ज्वारंधमुख बोलते हैं। ज्वारंधमुख किसे बोलते हैं? नदी अपने तीव्र वेग के साथ मलबों को भी अपने साथ बहाकर समुद्र में डाल देती है, तो नदी का मुहाना है वो भी गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहानों को ज्वारंधमुख बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।